प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला पीएम रखेंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे घरों की चाबी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। चेन्नई में शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। रामेश्वरम के मंदिर में पूजा दर्शन भी करेंगे। मेघालय और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में उत्तरी पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होंगे। असम के तेजपुर में भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। BR आंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में स्थापित की गई है आंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के जोशीमठ में 35 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे मौजूद। दिल्ली में आबकारी नीति का मामला है। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। फिलहाल गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा का दौरा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले जयपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के बाद सत्र की होगी शुरुआत। अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दिल्ली में शराब घोटाले की किंगपिन हैं केजरीवाल। चौथे समन से सर्दी में छूटे उनके पसीने। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। अशोक तंवर ने आप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद आप नेता अनुराग ढांढा का बयान, 1-2 के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनाव की बदली गई है तारीख। अब 6 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव अधिकारी के बीमार होने के बाद मतदान की तारीख बदली। केरल में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, केरल की जनता को मोदी सरकार की योजनाओं का नहीं मिल रहा सही से लाभ। कई योजनाओं के बदले गए हैं नाम। भ्रष्ट सरकार को बदलने की जरूरत। पटना में लालू यादव के पोते तनुज यादव और नयन यादव पर एक अधिकारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोपियों के पिता नागेंद्र यादव ने आरोपों को खारिज किया। और अब 9 सके न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें देखिएगा। मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाया गया। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ एसपी के पैनल की बैठक हुई। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है बात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। कहा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी दलों को छोड़ना पड़ेगा व्यक्तिगत स्वार्थ, देश के हित में सोचकर करेगा। असम के जोरहाट शहर में मार्ग बदलने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के बाद राहुल गांधी का बयान। कहा, असम सरकार और सीएम हेमंत भारत में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। कहा, शहरों के बीच से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी गई। जिद करने पर FIR भी दर्ज हुई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीएम हेमंत बिस्वा पर हमला किया। कहा, राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रही राज्य सरकार। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा का बयान सामने आया। कहा, जोरहाट की जनता चाहती है कि राहुल गांधी हमारे बीच आए, लेकिन असम सरकार से सुरक्षा की नहीं है उम्मीद। अब जनता ही हमें सुरक्षा देगी। असम के जोरहाट में बोले राहुल गांधी। कहा, असम में कांग्रेस ने ही हिंसा को खत्म किया। असम के लोगों को एक साथ जोड़ा, लेकिन बीजेपी असम के लोगों को बांटने का कर रही है काम।
बिहार के लखीसराय में जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही, जबकि देश में महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। ये दावा अक्सर किया जाता है, लेकिन फिर जो कानपुर में हाल ही में हुआ वो तमाम सवाल खड़े करता है, जिसमें खुद एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा हेड कांस्टेबल तक शामिल था। एमसीए का छात्र नाम आयुष द्विवेदी, इसे पीटा गया, घूंसे मारे गए, मुंह पर पेशाब किया गया। एक नहीं कई सारे लोग थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें मेन कल्प्रेट हेड कांस्टेबल और उसका खुद का बेटा था। मामला गरमाया तो सिपाही तो गिरफ्त में आ गया, लेकिन बेटा अभी फरार है। इस 26-27 साल के लड़के को जिसके साथ जानवर से भी बुरा बर्ताव किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं और हो भी रहे हैं। बीते दिनों इस मामले में नया वीडियो भी सामने आया। इस ओरिजिनल वीडियो को शायद आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसी वजह से इसे ब्लर करके ही हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो को म्यूट पर बनाया गया है, मतलब कोई आवाज नहीं है कि कौन बना रहा है, कोई आवाज दे रहा है। किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया गया, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें आयुष द्विवेदी साफ दिख रहा है, जिसके नाखून उखाड़कर आरोपी हंस रहा है। वो रहम की भीख मांग रहा है तो उसे घूंसा मारा जा रहा है। पूरा मामला बताए तो बीती 8 जनवरी को गुबा गार्डन कल्याणपुर निवासी एमसीए के छात्र आयुष द्विवेदी को हनी ट्रैप में फंसाकर हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह का बेटा हिमांशु यादव और सनी अपने साथियों के साथ अपहरण करके ले गया था। सभी ने आरोपितों को बेरहमी से पीटा और उसे पेशाब पिलाई थी। जानकारी के मुताबिक आयुष के साथ एक दूसरा लड़का अभिषेक भी था। उसका भी एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो किसने बनाया, कब बनाया, पता नहीं, लेकिन वीडियो के मुताबिक उसके साथ आयुष भी था। लोगों कार में बैठाला आगे ले गए, एक किसी जंगल में ले गए। वहाँ पे एक पाइप रहता है, वो रबड़ का था, उससे आयुष को काफी मारा। उसकी टी शर्ट उतार दी पूरी। उसको मारने के बाद जब वो बेहोश टाइप का हो गया तो उसके मुंह पे मूत दिया। उसको पानी नहीं पूरे रास्ते पिलाया। उसको मुंह पे मूतने के बाद उसको किनारे बैठाला, पानी आनी पिलाया। फिर कपड़े उसके उतरवा के उसके पीछे साइड पे केवल डंडे से मारा है। जब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसके बाद उसके कान में थप्पड़ मारा तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब सुनाई नहीं दे रहा था उसने कान के में एक पतली सी डंडी थी, वो पूरी ठूस के डाल दी। कि फिर आयुष ने हाथ हटाया कि हटाओ भैया, तो सुनाई नहीं दे रहा, कान का पर्दा फट जाएगा। तो उसके बगल में एक सामान लगाया, सामान लगा के कहते कि अब सुनाई दिया कि नहीं। सामान मतलब भैया कट्टा लगाया था। हाँ, जब कट्टा लगाया तो उसने कहा कि भैया ये सब ना करिए, जान चली जाएगी, मम्मी पापा घर पे हैं। बताया जब, तब तक में उन्होंने एक फायर मार दिया। उसके कान के पास से गोली चलाई गई। आयुष को ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा है। आरोपों के मुताबिक हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव ने छात्र को पीटकर उसे थूक भी चटाई थी। इस घटना में पुलिस अब तक 4 आरोपितों यानी कि हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह यादव, आयुष मिश्रा, बस्साब और अमित दुबे उर्फ नंदू को जेल भेज चुकी है। प्लानिंग देखिए आप। आयुष द्विवेदी को वही के रहने वाले सिपाही धर्मेंद्र यादव के बेटे हिमांशु ने पहले एक लड़की की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे दोस्ती की थी। फिर उसको झांसा देकर होटल लैंडमार्क के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां से हिमांशु ने अपने दोस्तों के साथ आयुष का इनोवा कार में किडनैपिंग कर लिया। इस दौरान ये खुलासा हुआ कि हिमांशु ने अपने पिता धर्मेंद्र यादव को भी आयुष को पीटने की खबर दी थी। इस दौरान धर्मेंद्र यादव भी मौके पर आ गया था और उसने अपनी चप्पल पर थूक कर उसे चटाया भी था। इस मामले में ये भी पता चला कि इन लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया था। ये लोग इतने दबंग थे कि मारपीट करने के बाद पीड़ित आयुष और उसके दोस्त अभिषेक को कल्याणपुर में छोड़ गए। साथ ही साथ ये धमकी भी दिए कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। आयुष के पूरे शरीर में बेल्ट से पीटे जाने के निशान थे। इस मामले में आयुष जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कल्याणपुर थाने पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तो कार्रवाई शुरू हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि आयुष को पीटकर उसे ही फंसा देंगे। लेकिन तैश कहे, आवेश कहे, जोश कहे या फिर निर्दयता, इन्होंने आयुष को इतना टॉर्चर किया कि वो पीड़ित ही बन गया। अब प्रशासन ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी के ना मिलने पर कुर्की का भी नोटिस दे दिया गया है।
पुलिस ने साफ कह दिया है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि ऐसी अमानवीय हरकत कोई दोबारा ना करे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी जाति, कभी अमीरी या कभी पावर का इस्तेमाल करके कमजोर वर्ग पर अत्याचार किया जाता रहा है। सीधी में कुछ वक्त पहले एक आदिवासी पर बीजेपी के नेता ने पेशाब किया था। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं। क्या यही है प्रशासन का काम? इस हेड कांस्टेबल की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। हिमांशु और इसका गैंग ऐसी दबंगई कई बार कर चुके हैं और ये सिर्फ एक हेड कांस्टेबल का मामला नहीं है। ऐसे पावर का इस्तेमाल करने वाले कई और हैं, लेकिन इन पर गाज तभी गिरती है जब रायता पूरा फैल जाता है। यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्करों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हिंदुत्व के नाम पर लड़ने भिड़ने वाली करनी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी करते गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष की साठगांठ से गोकशी करने की बात स्वीकार की है। साथ ही पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में जिलाध्यक्ष से बातचीत के सबूत भी मिले हैं। दरअसल बरेली के भोजीपुरा थाने के एसआई रणवीर सिंह के मुताबिक शुक्रवार रात जब वे गश्त कर रहे थे तो ग्राम बिलवा में देवरनिया नदी के पास नाले के किनारे गोकशी की सूचना मिली। जब वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वे बाल बाल बच गए। लेकिन सही तरह से घेराबंदी करके पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। वहीं ये घटना सामने आने के बाद करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने जिलाध्यक्ष राहुल सिंह और महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को करनी सेना से निष्कासित कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल सिंह के खिलाफ तो पहले भी राष्ट्र गौरव अपमान की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।